आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ओर से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसका ये है ऑन बेसिस ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड एंड फायर। तो ये हम लोग दो दिन कंटिन्यू चलेगा। आज मैं बेबो कॉलोनी हायर सेकेंडरी स्कूल सेपा, होली फैमिली और बेबो कॉलोनी हायर सेकेंडरी के दोनों के कॉमन इधर हायर सेकेंडरी में हो रहा है। तो हम लोग का मकसद है कि हम लोग कैसे करके बचाएगा, अर्थक्वेक होने से कैसे करके मिटिगेट कर सकता है, फ्लड में हम लोग कैसे बचा सकता है, वो उसी के बारे में हम लोग आज करने जा रहे हैं। ओके, वेल सर, आप लोग का ये कब तक रहेगा? ये 2 दिन का प्रोग्राम है। आज यहाँ पे होगा बेबो कॉलोनी में और कल उधर आपका सेंट जोसेफ स्कूल में होगा। ओके सर, सेंट जोसेफ के बाद आप लोग का फर्दर स्टेप क्या रहेगा? तो फर्दर स्टेप जो है यही है कि हम लोग ये हमेशा बीच बीच में हम लोग ये अवेयरनेस देते रहेगा ताकि बच्चा लोग अवेयरनेस कर सके, दूसरों को भी अवेयरनेस दे सके और साथी भाइयों को बचा सके। ओके, तो आपको नहीं लगता है सर ये अवेयरनेस को गांव-गांव तक भी पहुंचाना बहुत जरूरी है? ये गांव-गांव तक भी, आपने ठीक बोला, गांव-गांव तक भी हम लोग का गांव-गांव तक भी पहुंचेगा। हम लोग गाँव में भी जैसे कि चांगता जो बामिंग में भी हम लोग ऐसे कराता है। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम जब गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगा हम लोग कराते रहेगा। हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे लोग हैं आज, है ना, 1000 से ज़्यादा बता रहे हैं। अगर आपके घर में 5-6 मेंबर हैं तो आपको सबको ये बात जाके बताना है ना। तो कम से कम हमारे 5000 घरों में ये संदेश पहुंचना है आज कि हम लोगों ने आज ये सीखा है। डेली तो जाके नहीं बताते कि हमने मैथ में ये सीखा, साइंस में ये सीखा, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी है ना। आपके घर में बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ा बहन, छोटा बहन कोई होगा, आपकी मम्मा होगा, आपका पापा होगा, उन सबको तो ये ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, आप लोग को मिल रहा है। तो उन सबको भी ये बताना है ना। वो लोग सुनेगा नहीं, फिर भी उनको बताना है, बीच बीच में दोबारा बताना है, क्योंकि फायर कहीं भी हो सकता है। घर में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, बस में हो सकता है, ट्रेन में हो सकता है ना। फायर इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है और केरोसिन ऑयल से हो सकता है, एलपीजी से हो सकता है, जो घर में सिलेंडर होता है, लकड़ियों में लग सकता है, घर में लग सकता है ना। बहुत सारे जगह से फायर लग सकता है। तो फायर से कैसे बचना है, हमको अपना ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करना है, वो सब आपको ट्रेनिंग मिलेगा। अर्थक्वेक जैसे आपको पता है कि कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, और हमारा जो अरुणाचल है वो जोन 5 के अंदर आता है ना। तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है हमारा, तो कभी भी माउंटेन स्लाइड हो सकता है। तो उसके अंदर कैसे करना है, आप घर के अंदर है तो अलग बात है, बाहर है तो कैसे उसको सर्वाइव करना है। ड्राउनिंग का केस कामिंग रिवर में हर साल आता रहता है, तो आप लोग को कैसे उसमें किसी को बचाना है, खुद को कैसे बचना है ना, वो सब ट्रेनिंग आज आपको अच्छे से मिलेगा। तो जो इसमें टीचर लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने को पूरा इसमें ट्रेनिंग लें और बच्चों को बाद में भी इसके बारे में बीच बीच में मंथली बेसिस में बताते रहें। और एनडीआरएफ के बारे में आपको पता होगा, ये नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स होता है, रेस्पॉन्स फोर्स होता है। एनडीएमए अथॉरिटी है भारत सरकार का, उसके अंडर हम लोग काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट डीडीएमए, हम लोग डीडीएमए का काम कर रहे हैं अभी, डिप्टी कमिश्नर और जितना हमारा डीडीएमओ का स्टाफ है, हम लोग एक सरकार के कहने के अनुसार काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी डिजास्टर होता है तो उसको कैसे हम लोग रिस्पॉन्स देगा, कैसे उसमें रिलीफ ऑपरेशन करेगा, कैसे उसको मिटिगेट करने के लिए पहले से इवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर्डनेस बढ़ा सकते हैं। तो आज की एक्टिविटी मिटिगेशन और प्रिवेंशन के लिए हो रही है। कभी इवेंट होगा तो हम लोग आपको रिस्पॉन्डर की तरह यूज़ करना चाहते हैं ना, कि आप लोग कैसे रिस्पॉन्स करेगा जब भी कोई इंसिडेंट होगा, और बाद में जब एनडीआरएफ आ जाएगा तो हम कैसे उसमें रिलीफ ऑपरेशन देगा। तो इस सब चीज़ों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं आज। तो सारे बच्चों को अच्छे से सुनना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। बहुत खर्चा होता है सरकार का इसमें कराने के लिए, है ना। एनडीआरएफ के इतने सीनियर लोग आते हैं, इतना इक्विपमेंट लेकर आए हैं, इतना दूर से भी आए हैं, तो हर कोई ट्रेनिंग करना है। और मैं एनडीआरएफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आपने अभी ड्रिल दिखाया, तो उसमें 5-6 वॉलंटियर्स बच्चों को अलग अलग ग्रुप से लीजिए और उनको खुद भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दीजिए, है ना। अपने आप अपनी बात बता के जाने से उतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट में अभी सेलेक्ट हुआ है, तो अब ना जाने कब सेलेक्ट होगा दोबारा। तो इनके बच्चों को, इनके कुछ फैकल्टी मेम्बर्स को भी ये ट्रेनिंग बीच में दें। तो अभी जो आप ड्रिल कर रहे हैं, सेम ड्रिल आप इन बच्चों से भी कराइए। वॉलंटियर नहीं होते तो इनको सेलेक्ट कीजिए अपनी से बुला के, है ना। उसमें पर्टिकुलरली गर्ल्स को थोड़ा ज़्यादा दिखाइए, क्योंकि गर्ल्स थोड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, ऐसे बाई नेचर, उनका नेचर ऐसे होता है ना। बॉयज़ तो थोड़ा सर्वाइव कर लेते हैं ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे। थैंक यू। और जो से गुड मॉर्निंग। सीखने का उत्सुकता है आप सबको, सीखने के है नैंसी है ना।
है? अरे जोश कम है, सीखने दिल है? वेरी गुड। ये जो सर लोग आया है एनडीआरएफ का 2 दिन का जो आप लोग को मॉक एक्सरसाइज करा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है? जो प्रैक्टिकल सिनेरियो आप लोग को दिखा रहा है कि हमारा इधर में हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो मिट्टी है ना, जो ये लैंडस्लाइड होते ही रहता है। आप खुद अपना सेपा रास्ता में भी देखता है ना, अरुणाचल का पूरा लैंड बहुत गीला हुआ है, यंग फोल्डेड माउंटेन में बसा हुआ है हम लोग अरुणाचल प्रदेश। तो एनी टाइम लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है? एनी टाइम अर्थक्वेक हो सकता है। फ्लड तो आपने देखा ही था लास्ट टाइम, आप देखा था कैसे मच्छी मर के निकला था कमिंग रिवर से, आप लोग देखा था ना? तो इस टाइप का नेचुरल कैलामिटीज हो सकता है। तो इसीलिए जो भी बेसिक चीज है, हमारा एनडीआरएफ जो एक्सपर्ट है ईटानगर से आया हुआ है, प्लस देशस्तर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो सिखा रहा है आप सबको, आप सब अपने एकदम कान को खोल के सुनेगा और प्रैक्टिस करेगा, ठीक है? वो चीज को जानना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, टीचर में बहन लोग बेटा में सुनिए, मेरी बात को सुनिए। हाँ, प्रैक्टिकल सिनेरियो में जो सर आपको बता रहा है वो चीज काम आएगा, ठीक है? ये सब ड्रिल है जो प्रैक्टिस करना है, ताकि इन केस ऑफ कभी भी लैंडस्लाइड आ सकता है इन सच सिचुएशन। तो आप लोग को जो जो करना है वो सब बता रहा है। जब हम लोग छोटा था ना, आप लोग का जैसे मैं क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उस समय में भी हम लोग को आपके एनडीआरएफ से आके एसडीआरएफ से आके ट्रेनिंग देता था, ठीक है? वो ट्रेनिंग को देख के 1-2 बार इंसिडेंट भी हुआ है हम लोग छोटा समय में, तो हम लोग बचाया भी है किसी किसी को। तो ये भाई लोग का बेटा लोग का समय में हम लोग सीखा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी सीखना है। सीख के सिर्फ अपने अंदर नहीं रखना है, वो चीज को जाके अपना घर में अपना अम्मा बाबा माँ पिताजी को, अपना चाचा चाची को जो जो मालूम नहीं है वो लोग को बताना है। बताएंगा आप लोग जाके सीख के बताएंगा ना? सीख के बताएंगा कि नहीं बताएंगा? वेरी गुड। नॉलेज को जितना आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा बढ़ता है, ठीक है? नॉलेज को छुपा के नहीं रखना है। और ये प्रैक्टिकल है, कभी अचानक से बिल्डिंग गिर गया तो हम लोग कैसे बच के निकलना है, हमको मेरा पिताजी को, मेरा माँ को, मेरा छोटा भाई को, बेटी को, छोटा बहन को कैसे बचाना है, वो सब चीज प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा है। तो वो सब चीज को अच्छा से देखना है और सीखना है, और सीख के घर में जाके अपना छोटा बहन भाई को भी सिखाना है, ठीक है? ठीक है? ओके।